ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आपके और आपके परिवार पर भगवान नारायण की कृपा सदैव बनी रहे। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस तरह से हर माह में 2 प्रदोष व्रत आते हैं। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। प्रत्येक प्रदोष व्रत का नाम सप्ताह के दिन के अनुसार होता है और इसके फल की प्राप्ति भी उसी के अनुसार बढ़ जाती है। प्रदोष व्रत के दिन व्रत रखकर शिव जी के साथ माँ पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत करने से भगवान शिव के साथ माँ पार्वती की कृपा भी प्राप्त होती है और वे आपके समस्त संकटों को दूर कर देते हैं। इस व्रत को करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आपके परिवार में सुख शांति व समृद्धि आती है। जो प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन होता है उसे भूम प्रदोष व्रत कहा जाता है। भूम प्रदोष व्रत के दिन व्रत रखने से व्यक्ति को हर तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। भूम प्रदोष व्रत की कथा प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई हनुमान जी की पूजा किया करती थी। वह नियम से हनुमान जी की पूजा करती थी और हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखती थी। मीठा और पकवान बनाकर हनुमान जी को भोग लगाती थी। वो ना तो मंगलवार को मिट्टी खोदती और ना ही घर को लीपती थी। बुढ़िया माई के बेटे का जन्म मंगलवार के दिन हुआ था, इसलिए उसका नाम मंगलिया था। एक दिन हनुमान जी बुढ़िया माई की परीक्षा लेने के लिए मंगलवार के दिन एक साधु का भेष रखकर बुढ़िया माई के घर आए और बोले, है कोई हनुमान जी का भक्त जो मेरी इच्छा पूरी कर दे। साधु की आवाज़ सुनकर बुढ़िया माई बाहर आई और बोली कि हे महात्मा जी, आपको क्या चाहिए। साधु रूपी महात्मा जी बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन बनाऊंगा, तुम अपना चूल्हा और आंगन लीपकर मुझे दे दो। बुढ़िया माई ने हाथ जोड़े और बोली, महाराज, मिट्टी खोदने और आंगन लीपने के अलावा आप जो भी आज्ञा देंगे वो मैं अवश्य मानूंगी। साधु रूपी हनुमान जी बोले कि आप पहले मुझे वचन दो कि मैं जो कहूँगा तुम वो ही करोगी। बुढ़िया माई ने वचन दे दिया। साधु बोला, अब अपने बेटे को बुलाओ। इसके बाद बुढ़िया माई ने अपने बेटे को बुला दिया। साधु रूपी हनुमान जी बोले, अब इसे धरती पर औंधा लिटा दो, मैं इस पर ही भोजन बनाऊंगा। ऐसा सुनकर बुढ़िया माई के पैरों तले जमीन खिसक गई, परंतु वो तो साधु को वचन दे चुकी थी, इसलिए उन्होंने मंगलिया को साधु के हवाले कर दिया। परंतु हनुमान जी की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने बुढ़िया माई को कहा कि अब इसकी पीठ पर मुझे आग जलाकर दो, जिस पर मैं भोजन बनाऊंगा। बुढ़िया माई अत्यंत दुखी हो गई और आग जलाकर वह रोती हुई अंदर चली गई। भोजन जब तैयार हो गया तब साधु रूपी हनुमान जी बुढ़िया माई से बोले कि भोजन बन गया है, अब तुम अपने बेटे को बुला लो ताकि वो भी भोजन कर सके। बुढ़िया माई बोली, हे महाराज, आप मेरे दुखी मन को और मत दुखाइए। मैंने अपने हाथों से स्वयं अपने बेटे को अग्नि के हवाले किया है, लेकिन साधु महाराज ना माने तो बुढ़िया माई ने अपने बेटे को पुकारा। बुढ़िया माई के आवाज़ लगाते ही मंगलिया हंसता हुआ घर के अंदर आया और बोला, हाँ माँ। अपने बेटे को देखकर बुढ़िया माई की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, परंतु वो हैरान थी कि ऐसा चमत्कार कैसे हो गया। वो अपने पुत्र समेत साधु महाराज के पैरों में पड़ गई। हनुमान जी ने उसे अपने दर्शन दिए और उसे सर्व सुख का आशीर्वाद दिया तथा अंतर्ध्यान हो गए। हे हनुमान जी महाराज, जैसे अन्न धन के भंडार और सर्व सुख बुढ़िया माई को दिया, वैसे ही इस कहानी के सुनने वाले और कहने वाले तथा हुंकारा भरने वाले सभी लोगों पर अपनी कृपा करना।